देखो बेटो, आज हम पढ़ रहे हैं मोशन के न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द होम एट ए बॉय एंड स्कूल इज 1.8 किलोमीटर इफ ही टेक 5 मिनट्स टू रीच स्कूल बाई साइकिल। वह एक लड़का है जो जिसकी उसके घर से और स्कूल तक की दूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.8 किलोमीटर। अब वो क्या कहता है कि भाई अगर वो 5 मिनट में स्कूल में पहुंच जाता है साइकिल के द्वारा, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमारे पास, 1.8 किलोमीटर। तो किलोमीटर को क्या कर दिया हमने, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ गया 180 यानी कि 1800 मीटर आ गया। अब टाइम जो हमारे पास है वो 5 मिनट्स हैं, तो इसमें क्या कर लिया हमने, 5 मल्टीप्लाई मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 60, तो 300 सेकंड आ गया। अब स्पीड हमारी क्या है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, v से डिनोट करते हैं स्पीड को। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो s बाई टी, तो v इक्वल टू एस बाई टी हो गया। अब हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को s से डिनोट किया था, और डिस्टेंस दिया हुआ 1800 मीटर, और टाइम दिया हुआ 300 सेकेंड। तो इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ते हैं बेटा। ए पर्सन टेक्स 10 मिनट्स टू रीच ऑफिस फ्रॉम हिज होम इफ द ऑफिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.6 किलोमीटर देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए पर्सन। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो 10 मिनट में ऑफिस से चलता है, यानी कि उसके घर से चलता है ऑफिस तक पहुंचने में, उसकी जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है 3.6 किलोमीटर। एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, 3.6 किलोमीटर। 3.6 किलोमीटर दे रखी है। तो इसको क्या करेंगे पहले, अब इसको कन्वर्ट कर दो, 3.6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में, तो कितना हो गया हमारे पास, तो डिस्टेंस कितनी होगी, इक्वल टू कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 3600, तो कितनी होगी, मीटर डिस्टेंस होगी हमारे पास, ये हमारे पास मीटर होगी। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, अब हमारे पास टाइम देखो कितना दिया हुआ है, टाइम देखियो कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, उसने टाइम कितना लिया बेटा, 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स। अब इनको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, 10 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो कितना हो गया हमारे पास, इक्वल टू 600 सेकंड होगी, क्योंकि एसआई यूनिट के द्वारा निकालेंगे हम। तो हमारे पास कितना हो गया, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम, अब देखियो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 3600 और बाई 600। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 6 से 336, 6 6 जा 36, तो इक्वल टू कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड, सॉरी हाँ 6 मीटर पर सेकंड। अब वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे आओ। थर्ड न्यूमेरिकल क्या कहता है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या कहता है, त्रिवेंद्रमपुरम एक्सप्रेस, जो हमारे पास त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस है ना, मूव करती है, ट्रेन है ये, मूव कर रही है फ्रॉम गुवाहाटी एट 23:30 यानी कि 23.5 आवर यानी कि 23:30 पर ऑन मंडे को चली, एंड आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया ना वो कितना है, 3574 किलोमीटर। इफ रीच त्रिवेंद्रमपुरम एट 22
एंड 30 आवर 22:30 पर वो पहुंच गई थर्सडे को, ऑन थर्सडे। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दिस ट्रेन। तो एवरेज स्पीड निकालनी है इस ट्रेन की, तो निकालो एवरेज स्पीड, वही फार्मूला लगाओ। पहले तो ये देखो वो कितने बजे चली थी, कब चली थी, कब चली थी, मंडे को। तो 24 आवर तो हो गए, यानी कि कितने बजे चली थी, 23:30 पे चली थी। तो मंडे को चली थी, अब मंडे को चली थी, अब कितना टाइम हो गया मंडे तक, थर्सडे को पहुंची। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो यानी कि 4 दिन बाद पहुंची। तो इसका टाइम देखियो कितना हो गया, 24 आवर तो एक दिन के, और फिर 24 आवर एक दिन के, और 23 आवर एक दिन के हो गए, क्योंकि मंडे से चली थी। मंडे का 24 अगर 11:30 पे लगाओगे तो वही 23:30 पे लगाओगे, फिर अगले दिन का 24, तो टोटल आवर कितने हो गए हमारे पास, 71 आवर हो गए। अब 71 आवर होने के बाद हमें पता लग गया, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, 3574, और बाई टोटल आवर टाइम कितना हो गया, 71 आवर। तो करेंगे इसको, कैंसिल आउट करियो, कितने में जाएगी, 71 5 जा, और फिर 0 और नहीं चलेगी, फिर बच जाएगा हमारे पास 34। तो ये कितना आ गया, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चल रही है, इतनी स्पीड से वो गाड़ी चल रही है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रिक्वायर्ड ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर इन 10 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। कार की एक्सेलरेशन निकालनी है। तो पहले ये देखो रेस्ट पे है वो, तो उसकी क्या है, वो गाड़ी है ना जो रेस्ट पे है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पर u लगा लेता हूँ, छोटा u से डिनोट करते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, v से। तो वो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पर क्या किया, 36 किलोमीटर आवर को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तो कि 36 को अगर हम किलोमीटर बना रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 2 पे कट गया 8, यानी कि 18 2 जा 36, तो 5 2 जा 10, तो कितना आ गया हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड जब आया, तो इसमें क्या हुआ, जब 10 मीटर पर सेकेंड आया, तो अब हमारे पास क्या है, टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम को t से डिनोट करते हैं। टाइम कितना दिया हुआ, 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड दिया हुआ है टाइम, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है भाई, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है। सॉरी, फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है, क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड होगी फाइनल वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका तो पता ही होगा, v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इक्वल टू लिख देता हूँ u + 80। तो इसमें वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, तो वहाँ पर 10 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखूंगा, u की वैल्यू क्या है, 0, और प्लस a की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन कितनी देर की है, निकालनी है एक्सेलरेशन तो, और यहाँ पर a यानी कि टाइम कितना देर का है, 10, तो a की मल्टीप्लाई 10 से होगी, a × 10, तो कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया 10 = 10a। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 10/10,
10। तो ए एक्सेलरेशन कितनी आ गई 1, यानी कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल हो गए मोशन वाले चैप्टर के। आज इतना ही करना है।